पूछेगा और वो क्वेश्चंस आपको सर की वीडियो में मिल जाएंगे, मोस्टली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब की बार का पेपर भी एज कम्पेयर टू इजी था, बट इजी में ही ज्यादा गलती हुई, मेरे से खुद से हुई गलती। अच्छा मतलब मैं भी सोच के चल रहा था कि अंडर 100 आ जाएगी, बट आई डोंट। हे गाइस, क्या हालचाल? नया दिन नई शुरुआत। एक बार फिर से आपने पहले इन्हें डेफिनेटली गेट के रिजल्ट के टाइम पे तो पॉडकास्ट देखा ही होगा। दोबारा हमारा चैंपियन, द स्टूडेंट दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, उत्कर्ष शर्मा इज बैक फ्रॉम लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर with a all India rank 154 in NIPER JEE 2025. Utkarsh, heartiest congratulations dear for a significant achievement. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस Right. आपकी कृपा है सर, बिल्कुल आपके ही आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल। उत्कर्ष, अगर मैं बात करूं आपके इस रिजल्ट की, कब देखा और कैसा रिएक्शन रहा? सर किसी को बिलीव नहीं होगा, बट सबसे पहले रिजल्ट मैंने ही देखा था, क्योंकि सर मतलब ओके, रात के रोज 2 बजे। लग रहा था, हाँ सर रोज लग रहा था कि अब आएगा अब आएगा। तो मैं रात के 2 बजे बस सोने ही जा रहा था, एंड मैंने सोचा कि एक बार और होप जागती है तो एक बार और देख लेते हैं, और बिल्कुल। मैंने लिंक खोला एंड रिजल्ट सामने। और मेरे को गट विश्वास नहीं हुआ पहले तो। फीलिंग गट फीलिंग हो गई कि भाई अब आएगा रिजल्ट। हाँ, बहुत आ, बढ़िया। आ गया, और मतलब 2 मिनट तक तो विश्वास ही नहीं हो कि आ गया, मतलब कैसे, वो भी रात के 2 बजे। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारे मार्क्स सुन के। अब अगर उत्कर्ष आगे चलेंगे, आपने अब क्या सोचा है? एक ए 154 तो आगे, मतलब मोहाली तो फिक्स है कि अब उत्कर्ष के पैर मोहाली में जाने वाले हैं। तो क्या सोचा है? कोई ब्रांच है दिमाग में या फिर सोचेंगे वही जाके काउंसलिंग में? सर शुरू से सोचा तो फार्मास्यूटिक्स ही था लेना, ओके। बट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा फार्मास्यूटिक्स। आई बिल्कुल थिंक अगर पीटीएफ मिलता है तो भी मैं ठीक है। पीटीएफ, देखो मैं तुम्हें कहूंगा इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, सिमिलर ही होता है सुटिक्स के जैसे, सेम सब्जेक्ट होते हैं, बस 2 सब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आई अच्छा गेस अच्छा। यू शुड गो फॉर इट। बिल्कुल। बाकी हम डिटेल यस, डिस्कशन करेंगे आफ्टर द पॉडकास्ट फॉर श्योर, इसके बारे में तुम्हारे डाउट डेफिनेटली क्लियर सर, करने के लिए। डेफिनेटली सर, ओके। डेफिनेटली। तो सो सर वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चिंता नहीं करो, मिल जाएगा। मिल जाएगा, कोलोजी या पीटीएफ मिल ही सकता है। अब हाँ बात सर, करते अगर हैं हम थोड़ा सा बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि क्या रोल रहा है पयाम सर का, या क्या रोल रहा है बेस्ट फार्मेसी का आपकी इस जर्नी में? सर लास्ट मूवमेंट में सबसे बेस्ट है, आप बुक्स के पेज पलटने की जगह आप कोई एक 2 घंटे की वीडियो 2x पे चला के, वो भी सर आपकी वीडियो देख लो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा थ्रू बिल्कुल आउट, बिल्कुल। जो भी जितने भी सारे टॉपिक्स है उसका जो मेन जिस्ट होता है, क्योंकि नाइपर आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछता, हाँ नाइपर आपसे सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चंस आपको सर की वीडियो में मिल जाएंगे, मोस्टली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अब की बार का पेपर भी एज कम्पेयर टू इजी था, बट इजी में ही ज्यादा गलती हुई, मेरे से खुद से हुई गलती। अच्छा। मतलब मैं भी सोच के चल रहा था कि अंडर 100 आ जाएगी, बट आई डोंट नो कि क्या ऊपर नीचे हुआ, तो रैंक कोई नहीं, नीचे की देखो चली गई। अंडर 200 आना, अंडर 100 आना सब एक ही बात है, क्योंकि हार्डली 1 या 2 मार्क का फर्क होगा। पीडीएफ में मार्क्स लिख हाँ के आया है क्या, या सिर्फ रैंक ही आई है? नहीं सर, नहीं 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 सर, सिर्फ रैंक, मार्क्स, ओनली रैंक। अगर मार्क्स लिख के आए होते ना तो मैं तुम्हें कहता कि हार्डली 1 या 1.5, हम भी पहले 10 में ना आधे आधे मार्क के डिफरेंस से थे। तो ये चिंता नहीं करनी कि सर पीछे चली गई रैंक। मोहाली आ गया, कोर ब्रांच आ गई, खुशी की बात है, इसका जश्न हाँ मनाएंगे। सर, वही वही बस उसी की खुशी है बस सर, अब क्योंकि अगर सर, हम बिल्कुल बिल्कुल, यस उत्कर्ष बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन था, मैंने आपसे बात भी करी थी यस। आईआईटी धनबाद के लिए, आईआईटी जोधपुर के लिए, कि मेरे को आईआईटी मिल रहे हैं, और बिल्कुल ऑलरेडी उनकी डेट्स निकल गई थी, तो मैं आईआईटी रिजेक्ट करके फिर नाइपर के रिजल्ट का वेट कर रहा था, कि मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था एक तरह से, एब्सोल्युटली। क्योंकि मतलब उससे बेस्ट तो फिर क्या मिलता। अब वो रिस्क तो कन्वर्ट हो गया इनटू कॉन्फिडेंस जब आपने रिजल्ट देखा होगा, बस सर, डेफिनेटली। बस सर वही। अब अगर हम बात करें उत्कर्ष आपके स्केड्यूल की, क्योंकि नाइपर की तैयारी, जीपैट की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली सैक्रिफाइसेस देने पड़े होंगे। तो आपने क्या क्या सारे सैक्रिफाइसेस दिए थे, और आपका थोड़ा सा स्केड्यूल बता दीजिए कि कॉलेज के साथ साथ कैसे किया एंड हॉलीडेज में कैसे किया। सर थर्ड ईयर तक तो मैं रेगुलर कॉलेज जाता था, उसके बाद थोड़ी प्रोफेसर से अच्छी एक बॉन्डिंग थी, तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता था, उनको ही पता था कि दिस गाय इज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, तो वो भी सपोर्टिव थे, तो उनके सपोर्टिव। सपोर्ट से
अटेंडेंस मैनेज हो जाती थी और साथ में सेमेस्टर एग्जाम्स भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ते थे अगर एक साथ हम पढ़ते रहते थे जीपैट के लिए भी। और नाइपर के लिए तो सर मैंने जीपैट के बाद जो पढ़ा वो सिर्फ ऊपर से और आपकी वीडियोस देखी बस। मैंने सोचा था कि इससे ज़्यादा पढ़ूंगा तो अब माइंड सैचुरेट हो जाएगा फिर जाके और दिक्कत होगी। बट तोड़ फोड़ के आ गए एंड काफी डिस्कशंस हमने किए थे मैराथन से काफी आए भी थे क्वेश्चन मैंने देखे थे। यस सर लगा कि और आप ऐसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स थे जो काफी एक्टिव रहते थे यूट्यूब पर। मैंने देखा है आपको काफी। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा उत्कर्ष की 2-3 खासियत। ही इज सच ए डिसिप्लिन एंड ओबीडिएंट स्टूडेंट। मतलब आप बस उसे बता दो कि ये चीजें करनी है वो करके दिखाएगा आपको। वो खुद से मस्त प्रिपेयर करेगा, तगड़ी मेहनत लगेगा। और आप उसकी रूम से ही देख सकते हो। आप देख सकते हैं इस वक्त कैमरे में जो लेफ्ट साइड में उसके स्टिकी नोट्स लगे हैं सारे। तो कितने खूबसूरत तरीके से उसने सारी चीजें छोटी छोटी लिख के रखी है। पीछे शायद पीरियोडिक टेबल भी है। और यस सर पीरियोडिक टेबल है। और इतनी Yes, उसकी रूम तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख ही चुके होंगे। तो सर आपको एक वेट अ मिनट या आई विल शो यू समथिंग या श्योर बैक कैमरा। सी दिस ओहो ऑल इंडिया रैंक 1 नाइपर गणेश जी की फोटो और इतने सारे प्यारे प्यारे मोटिवेशनल कोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। सर कुछ नहीं छोड़ा सब कोई पढ़ा है। मतलब यही तो इम्पोर्टेंट है उत्कर्ष। ज्ञान ज्ञान जरूरी। आपने ज्ञान लिया है। रैंक जो है वो आपका ज्ञान डिफाइन नहीं करेगी। आपका यस सर ज्ञान वही आपकी राइट जब सर। बात करेंगे लोगों से वो पता छलकेगा। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। एंड उत्कर्ष मैं बात करना चाहूंगा मोटिवेशन की तो बात हो गई कि सर नाइपर जाना था। डीमोटिवेशन या सैचुरेशन कभी ना कभी ऐसा जरूर फील हुआ होगा जर्नी में कि सर अब थक गए, अब तैयारी नहीं होगी सर, अब आराम करना। क्या कभी ऐसी फीलिंग सर सर आता था लाइक ना गेट क्लियर हो गया था तो उसके बाद थोड़ा आने लग गया था कि हाँ अब तो गेट क्लियर हो गया है अब तो नाइपर में बैठ ही रहा है जीपैट का मतलब ऐसा लग रहा है कि क्यों देना ही क्यों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसके लिए हमने शुरू से 2 साल मेहनत करी है और उसके लिए हम अब पीछे नहीं हट सकते क्योंकि आप पीछे हट गए तो मतलब क्या है ना दिमाग आपको है ना 2-3 दिन आप गैप दे दो तो आप है ना भूलने लग जाते हो चीजें वापस से पूरी की पूरी। आपको माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा हर टाइम कुछ ना ये कुछ तो बात करते सही हुए है। माइंड को बार बार डोज देता रहना पड़ेगा। यू हैव टू बार स्टैंड। राइट चलिए सो उत्कर्ष अब अगर मैं बात करूं कि आपकी प्रेपरेशन जर्नी तो हो गई सही। आपने सारे ऑब्स्टेकल्स को भी ओवरकम कर लिया। जब आप पेपर लिख के आए कि नाइपर का, क्या सोचा था कि आ जाएगी रैंक? क्या आपने सोचा था कि आप जब जीपैट का भी लिख के आए होगे, कभी भी गेट का भी लिख कर आए थे आप, तो क्या आपने सोचा था कि आपका इतने अच्छे रैंक से निकलेगा, या फिर एक्सपेक्टेशन से और भी अच्छी आ गई या थोड़ी सी नीचे आ गई? सर मेरी मतलब खासियत ये है कि सर मैं कभी भी है ना पेपर से पहले और पेपर के बाद कभी कुछ डिस्कस नहीं करता। ना मैंने आके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखे ना मैंने ये देखा कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं ना मैं कोई वीडियो पे कमेंट करता हूँ कि मेरे मार्क्स इतने ये मिल जाए। मैं सर वही है कि आपने जो कर दिया अब जो कर दिया अब वो रिजल्ट बताएगा और जो आपकी मेहनत है वो आपको दिखेगी बिल्कुल एट लास्ट आपके रिजल्ट में। मेहनत तो बिल्कुल दिखेगी आपकी और दिख के आई है। रंग लाई है यस सर मेहनत। इतनी अच्छे सिग्निफिकेंट झंडे गाड़ के आए हो नाइपर में। अब मोहाली में उत्कर्ष के नाम का डंका बजेगा। बिल्कुल बहुत ही खुशी हुई मुझे। बस सर उत्कर्ष बिल्कुल। जाते जाते बिफोर वी क्लोज मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशनल सोर्स हो सकते हैं हमारे आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए, तो उनके लिए कोई गुरु मंत्र, कोई मैसेज, कोई फीडबैक, कोई सजेशन, तो प्लीज कुछ बताइए उनको। सर मैं एक ही फीडबैक और एक ही सजेशन एक ही एडवाइस रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दो। पेपर से भागोगे ना तो एट लास्ट पता है क्या होता है कि आप है ना फिर तुक्के मार के आते हो। आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो हो सकता है कोई 125 में से जीपैट के 120 भी सॉल्व कर रहा हो और कोई 100 कर रहा हो तो वो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको मॉक्स में पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। कई लोग होते हैं कि सीधा जाके पेपर में बैठते हो फिर उनसे गलती होती है वहाँ क्यों आपको पता ही नहीं आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं आपके हिसाब से। आप तुक्के मारोगे फिर आपका वही जैसे इस बार बहुत लोगों के साथ हो रहा है तो उनने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हाँ हाँ तो पेपर देख के ही पता लगेगा कि पेपर देते जाओ। मतलब मेरा रहता था कि मैं पढ़ भी नहीं रहा था उस दिन तो बस मोबाइल खोला पेपर दे दिया बस वही पढ़ाई हो गई एक तरह से। very good approach and very good pathway. So Utkarsh, congratulations once again for getting such a great rank.
वेटिंग टू सी इन मोहाली. मैं भी आ रहा हूँ 20 तारीख को, तो डेफिनेटली मिलेंगे वहां पे. बिल्कुल सर, एक बार फिर से मिलेंगे वहां पे, या ये कहूँ मैं. बिल्कुल And बिल्कुल, हाँ सर, एक बार और मिल चुके हैं, हमारी बिल्कुल फोटो भी है. बिल्कुल आई विल बिल्कुल, हम पोस्ट. मिले यस थे संप्रभव के टाइम पे. बिल्कुल यस सर, ये राइट 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 बिल्कुल. राइट. So wishing you good बिल्कुल. luck, and I'm proud of you थैंक as यू a सर. student. I hope your parents are also proud. Your teachers are also proud at Lords. मैंने देखा आपके एक सर है, उन्होंने आपकी वो भी लगा दी है फोटो. यस सर, यस सर, यस अजहर, सर. कोई सर है एक, तो यस बहुत ही डॉक्टर अजहर सर. yes. So very happy यस. for you, and keep doing work. Keep doing the great work. All the best. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.